हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयर फॉर किड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि 10 से 12 महीनों के बच्चे को हम कौन सी डाइट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम 8 से 9 मंथ के बच्चों को कौन सा डाइट दे सकते हैं, तो हम उसमें ऑलमोस्ट सभी फूड कवर कर चुके थे। तो हम 10 से 12 महीने के बच्चों की जो ये स्टेज होती है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का पूरा एक डे मील सेट हो जाता है। हमने लास्ट वीडियो में जो हमने 9th मंथ के बच्चों की बात की थी, उसमें हम बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच और उसके साथ 2 स्नैक्स, मिड मॉर्निंग स्नैक और इवनिंग स्नैक दे रहे थे। अब 10th मंथ में हम बच्चे को पूरा एक दिन का डाइट कवर करेंगे, जिसमें उसका होगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके साथ 2 स्नैक्स होंगे, मिड मॉर्निंग स्नैक और इवनिंग स्नैक। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को ये पूरे 5 मील जरूर दीजिए, ताकि बच्चे को एक हैबिट बने, आगे उसका एक पूरा डे सेट हो, जिससे उसको आदत हो कि मुझे कब कब क्या क्या खाना है। बट एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि ये बहुत अच्छी बात है कि उसका एक दिन सेट हो जाता है डाइट के अकॉर्डिंग, बट दूध को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। दूध अपनी जगह पे है और सॉलिड अपनी जगह पे है, क्योंकि दूध की अभी उसे बहुत जरूरत है। उसे अभी बोन्स डेवलप करवानी है, उसको कैल्शियम की बहुत जरूरत है। तो दूध अपनी जगह पे है, आप उसे टाइम टू टाइम जैसे आपको सेटिंग लगती है, आप दूध को सेट जरूर कीजिए। चाहे आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, चाहे आप फॉर्मूला मिल्क दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है या आपके थोड़ी से भी काम आती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको साथ के साथ मिलती रहे। तो हम बात करते हैं कि हम 10 से 12 महीने के बच्चे को क्या दे सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो खाना आप बना रहे हैं वही खाना बच्चे को दीजिए और अपने साथ बिठा के खिलाइए, ताकि उन्हें ईटिंग हैबिट्स बने और अच्छी हैबिट बने, ताकि वो सबके साथ खाना शुरू कर दे। जो भी आप खाना बनाएंगे उसमें मसालों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी बच्चों को ज्यादा तेज मसाले नहीं दे सकते हैं। तो आप पहले थोड़ा सा खाना निकाल लीजिए, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। कुछ खाने को हम अवॉइड करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से फूड को अवॉइड करना है, बट ऑलमोस्ट इसमें सभी फूड आ जाएगा जो हम लोग लेते हैं। तो ऑलमोस्ट तो वही रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कौन कौन सा फूड है। मैं अभी आपको दोबारा भी बता दूंगी और उसमें क्या क्या हम नए नए फूड ऐड कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट की अगर बात करें तो हम बच्चे को खीर बना के दे सकते हैं। खीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे बच्चे को दूध भी हम दिया जाएगा और साथ ही साथ हम बाकी की चीजें भी दे सकते हैं। खीर में हम ओट्स की खीर बना सकते हैं, रागी की खीर बना सकते हैं, मीठा दलिया बना के दे सकते हैं दूध के साथ। उसमें हम फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, हम गुड़ के साथ दे सकते हैं। चीनी की जगह हम गुड़ यूज करें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे बच्चों को बहुत आयरन मिलता है। इसमें हम डेट्स को ऐड कर सकते हैं, डेट्स भी बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसके साथ जैसे मैंने पहले बताया था, हम सेरेलैक एक ऑप्शन लेके चलते हैं, क्योंकि कई बार बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो सेरेलैक तो वो ले ही लेता है। तो सेरेलैक को आप जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि वो कई बार इमरजेंसी में भी यूज हो जाता है कि हमें कहीं पे जाना है, हम कोई फूड हमें रास्ते में नहीं मिल रहा है, तो हम सेरेलैक बच्चों को इजीली बना के दे सकते हैं। इसके साथ हम नई चीज क्या ऐड कर रहे हैं, ब्रेड। अब हम बच्चों को ब्रेड दे सकते हैं। ब्रेड आप ब्रेड बटर बना के दे सकते हैं, फ्रेंच टोस्ट बना के दे सकते हैं। फ्रेंच टोस्ट में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एग यूज करें उसका वो येलो पार्ट ही यूज करें, व्हाइट पार्ट मत यूज कीजिए, क्योंकि उसमें अभी बच्चा इतना प्रोटीन नहीं ले सकता है कि हम बच्चे को व्हाइट पार्ट दें। बट एक चीज और देखने वाली है कि ब्रेड से कई बार बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जब भी आप ब्रेड दें तो आप ध्यान रखिए कि बच्चा फ्रेश हो रहा है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे उसका रूटीन था क्या उसी अकॉर्डिंग फ्रेश हो रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। इनकेस अगर उसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप ब्रेड को एक बार स्किप कर दीजिए, 1 महीना स्किप कर दीजिए या 1.5 महीना स्किप कर दीजिए। आप 12 मंथ में ब्रेड स्टार्ट कर दीजिए, ताकि तब तक उसका सिस्टम जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेट हो जाए।
तो ऐसा नहीं है कि हम उसे लाइफ टाइम के लिए ब्रेड नहीं देंगे, बट अभी उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप 12 मंथ में या आफ्टर 12 मंथ भी उसको ब्रेड दे सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद आप चीला बना के दे सकते हैं। चीला बहुत अच्छी चीज है। आप इसमें छोटी छोटी सब्जियों को काट के छुपा के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जनरली सब्जियां निकाल देते हैं, तो आप उनकी प्यूरी बना के चीले में मिक्स करके दे सकते हैं। चीले में आप सूजी का चीला, ओट्स, मूंग दाल का चीला, रागी का चीला, ये सब आप दे सकते हैं। इसके बाद आप पैनकेक बना सकते हैं। पैनकेक में भी अगर आप एग यूज कर रहे हैं तो येलो पार्ट यूज कीजिए, अदरवाइज आप बनाना यूज करके भी पैनकेक बना सकते हैं। उसके बाद आप उपमा बना सकते हैं, पोहा बना के दे सकते हैं, आप उसको पराठा बना के दे सकते हैं। पराठा बहुत सॉफ्ट होता है और जनरली बच्चों को बहुत पसंद आता है। आलू का पराठा, पनीर का पराठा, एग पराठा आप कर्ड या बटर के साथ दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। उसके बाद आप अगर साउथ इंडियन देना चाहते हैं तो डोसा, इडली, उत्तपम सांबर के साथ दे सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ दे सकते हैं, बट मसालों का जरूर ध्यान रखिए। आप दही में रायता बना के दे सकते हैं। बूंदी का रायता दे दिया, फ्रूट्स का रायता दे दिया, या फिर आप वेजिटेबल्स का रायता, जैसे खीरा दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक काट के वो डाल दिया, तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नैक्स की। स्नैक्स में आप अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी दिया है तो स्नैक्स आप लाइट ही रखिएगा। अगर विंटर्स का टाइम है तो स्नैक्स आप हैवी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि विंटर्स में स्नैक्स के टाइम पे बच्चा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा होता है। हम बच्चों को धूप में बिठाते हैं, धूप में खेलने के लिए छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे वो उसका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स, अगर ब्रेकफास्ट हैवी है तो आप स्नैक्स भी थोड़ा बहुत हैवी रख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। स्नैक्स में आप उनको फ्रूट दे सकते हैं मैश करके, या सॉफ्ट सॉफ्ट फ्रूट फिंगर फूड की तरह दे सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा हाथ की ग्रिप बनाने लग गया, तो वो खेल खेल में भी फ्रूट उठा के खा सकता है। वेजिस को सोते करके दे सकते हैं, वो वेजिस के साथ भी खेल खेल में सॉफ्ट फूड होगा तो वो खा लेंगे। उसके बाद आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, दही यूज कर ले। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपने ब्रेकफास्ट में दही नहीं दिया बच्चे को, तो आप इस टाइम पे दही में फ्रूट्स काट के दे सकते हैं, दही में वेजिस काट के दे सकते हैं, दही में बूंदी डाल के दे सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप दही को खिला सकते हैं। आप चीज, बच्चों को चीज क्यूब्स बहुत पसंद आते हैं, आप वो दे सकते हैं बच्चे को, वो बच्चा ऐसे ही खा जाता है। उसके बाद आप पनीर दे सकते हैं, सोते करके दे सकते हैं। आप पनीर की भुर्जी बना के दे सकते हैं। अगर बच्चा इंटरेस्टिंगली, अगर मन से उसको खा लेता है तो पनीर भुर्जी बहुत अच्छी है। फ्लूइड्स में आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं, उस टाइम पे लाइम वाटर दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं। बटर मिल्क का ध्यान रखिए, आप जो भी फ्लूइड दे रहे हैं उस चीज का ध्यान रखिए कि कौन सा सीजन चल रहा है। अगर समर चल रहा है तो बटर मिल्क दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर विंटर्स चल रही है तो प्लीज बटर मिल्क मत दीजिए, उससे बच्चे का गला भी खराब हो सकता है या फिर उसका पेट भी खराब हो सकता है। उसके बाद आप जितना ज्यादा पानी पिला सकते हैं उतना पानी पिलाइए, टाइम टू टाइम आप पानी पिलाते रहिए। जूस में आप सिट्रस फूड वाला जो जूस होता है उसको एक बार अवॉइड कीजिए, उससे बच्चे के पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका पेट खराब हो सकता है या उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मे बी उसको लूज मोशन ही लग जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि ब्रेकफास्ट किस तरह का है, उसके बाद स्नैक्स किस तरह के होंगे। उसके बाद लंच की टर्न आती है। लंच में आप एटलीस्ट 1 से 1.5 आवर का गैप जरूर रखिए। उस टाइम पीरियड में आप बच्चों को बाहर ले जाइए, पार्क में आप खिलाइए उनको, फुटबॉल वगैरह इस तरह से खिलाइए, क्योंकि अभी बच्चा एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा, बच्चा धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करेगा। तो जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं, अभी धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, तो बच्चा बाहर जाके खेलने में भी बहुत मजा करता है। लंच की बात करें तो आप लंच में खिचड़ी दे सकते हैं, किसी भी चीज की खिचड़ी बन गई, दाल चावल की खिचड़ी, दलिया की खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, ओट्स खिचड़ी, आप दही के साथ दे सकते हैं, रायते के साथ दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप नॉन वेज प्रेफर करते हैं तो फिश राइस दे सकते हैं, वेजिटेबल्स को सोते करके उसके साथ दे दीजिए, या चिकन राइस दे सकते हैं वेजिटेबल्स को सोते करके, ये बहुत अच्छा है। आप ध्यान दीजिए कि उसमें किसी भी तरह की बोन्स नहीं होनी चाहिए, और अगर आप फिश दे रहे हैं तो किसी भी तरह का कांटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का हल्का उसको, बिल्कुल छोटा छोटा उसको कर दीजिए ताकि बच्चा इजीली निगल सके उसको। उसका कोई भी बड़ा पीस नहीं होना चाहिए कि बच्चे को च्यूई करना पड़े, क्योंकि यह बच्चे के गले में मत ना अटक जाए। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए फिश और चिकन देते टाइम।
आप उसके बाद बच्चों को पुलाव बना के दे सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल के या कॉर्न्स डाल के, जो बच्चे को जो वेजिटेबल अच्छी लगती है आप वो वेजिटेबल डाल के दे सकते हैं ताकि बच्चा मन से खाए। उसके बाद आप दाल चावल दे सकते हैं, दाल रोटी दे सकते हैं, आप कोई भी दाल यूज कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि दाल जब भी दे तो मैश करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आप किसी भी तरह से उसको दाल दे सकते हैं, इडली सांभर दे सकते हैं, पराठा बना के दे सकते हैं, सेम जैसे मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताया। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स अगर समर है तो आप उसको हैवी रखिए, अगर विंटर्स है तो आप उसको लाइट रखिए, क्योंकि इवनिंग में हम बच्चों को जनरली बाहर नहीं भेजते हैं। अगर सर्दियां चल रही होती है, ठंड होती है तो उसको लाइट ही रखिए। इवनिंग में आप अगर सूप बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सूप बच्चे को दे सकते हैं। टमाटो सूप हो गया, कॉर्न सूप हो गया, वेजिटेबल स्टॉक हो गया, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्मूदीज बना के दे सकते हैं, फ्रूट काट के दे सकते हैं, कस्टर्ड हो गया, खीर हो गई, हलवा हो गया। आप कुछ भी आगे पीछे जो आपने ब्रेकफास्ट में नहीं दिया वो आप लंच में दे दीजिए, जो आपने स्नैक्स सुबह नहीं दिए वो आप शाम को दे दीजिए। किसी भी तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद डिनर में हम पास्ता दे सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बच्चे इंटरेस्टिंगली पास्ता लेते हैं, बट इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं। तो जब भी आप पास्ता दें तो एक बार नोट जरूर कीजिएगा कि अगर 2 या 3 बार उसने पास्ता खाया है और उसके बाद वो अच्छे से फ्रेश नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप अभी पास्ता अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद सेम आप पुलाव बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, राजमा दे सकते हैं, छोले दे सकते हैं बच्चे को, वेजिटेबल सौते करके दे सकते हैं, या फिर आप साउथ इंडियन वेजेस दे सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये सब फूड हम बच्चे को दे सकते हैं। आप अपना एक हफ्ते का पूरा सेट कर लीजिए कि मुझे ब्रेकफास्ट में बच्चे को क्या देना है, उसके बाद लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है और स्नैक्स में क्या देना है, ताकि आपको कभी भी सोचना ना पड़े। आप एक हफ्ते का प्लान पूरा पहले बना के रखिए। उसके साथ के साथ आप उसे दूध देते रहिए, दूध में कमी बिल्कुल मत आने दीजिए, क्योंकि बच्चा दूध अभी बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आपको दोबारा, मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था और अभी भी यही बोलूंगी कि जब भी आप खाना दें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घी में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, बटर में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आप बटर अगर घर का बना हुआ मक्खन, व्हाइट मक्खन यूज करें तो बहुत ही बेस्ट है सर्दियों में। आप उस व्हाइट मक्खन में ही बच्चे को तड़का लगा के दीजिए, रोटी के ऊपर, पराठे के ऊपर व्हाइट मक्खन लगा के दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। आप उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चे को बहुत जरूरत है। वेट की बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका वेट उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, बट अभी बच्चे को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी आप 2 खाना दें, जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट और स्नैक्स दिया है तो बीच में या तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए या फिर उसके बीच में एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे का अभी पहले वाला ही पेट फुल हुआ है और वो ऊपर से स्नैक्स खा लेगा या लंच की टर्न आ जाएगी और वो बिल्कुल वॉमिट कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी गले तक पूरा फुल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बीच में गैप हो, या फिर अगर आपको पता है कि बच्चा सोने वाला है तो आप उसे हल्का खाना ही दीजिए। तो ये मेरी 3 वीडियोस हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं। 6 से 7 महीने के बच्चे को हम क्या खाना दे सकते हैं, 8 से 9 महीने के बच्चे को हम क्या खाना दे सकते हैं और 10 से 12 महीने के बच्चे को हम क्या खाना दे सकते हैं। अपनी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये एक सीरीज थी जो मैंने बनाई है कि हम किस टाइम इंटरवल में क्या क्या खाना बच्चे को दे सकते हैं, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, वो इजिली अपना खाना इनटेक कर सके। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं फिर से आपको कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह आगे और वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू।